शहंशाह का रौजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। जब जिलहिज्जा के महीने में जब हाजियों का काफिला जाने लगता है तो पूछो उससे जो नहीं जाते हैं। बस जाने वाले से यही कहते कि जब आप रोज़े पाक पर पहुंचना तो मुझ मजबूर का सलाम मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा देना। ये वो मदीना है जिस मदीना को देखने के लिए हर मुसलमान तरसता है। ये वो मदीना है जिस मदीना में हवाएं बड़ी संभल के चलती होंगी। ये वो मदीना है जिस मदीने में जिब्राइल बड़ी अदब से उतरते हैं। अल्लाह फरमाता है जिब्राइल जरा संभल के उतरो, मेरे महबूब का मदीना है। ऐ जिब्राइल जरा संभल के उतरो, ये मेरे हबीब का मदीना है। उसी मदीना तैयबा को देखने के लिए मुसलमान तरसता है। ऐ हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा को देख चुके, काबे का काबा देखो। हज हमारा ईमान भी है और इकान भी है। एक मुसलमान की जिंदगी की आखिरी मंजिल का नाम हज है। एक मुसलमान की जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश का नाम हज है। एक मुसलमान की बस आखिरी ख्वाहिश होती है कि ऐ आका अगर आपका करम हो जाए तो हम मक्का भी देख लेते और मदीना भी देख लेते। लेकिन एक इंसान दौलत की वजह से हज नहीं करता, एक इंसान सरवत की वजह से हज नहीं करता। क्यों? इसलिए कि बड़े बड़े दौलतमंद पड़े हैं, करोड़ों की संपत्तियां पड़ी है, मगर आज तक उन्हें तौफीक ना हो सकी कि हज का फार्म भरे और हज करे। अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगों, अल्लाह के लिए हज करो, खुलूस के साथ हज करो। यानी हज में खुलूस हो, हज में वफा हो, हज में वफादारी हो, हज में सदाकत हो, हज में शराफत हो, हज में ईमानदारी हो। एक इंसान हज करने के बाद गरीब नहीं होता, बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए लोगों हज करो अपना। नारे 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 रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना ज़मीउद्दीन साहब चंद्रवेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। के नबी फरमाते हैं ऐ लोगों हज करो, अल्लाह तुझे अमीर बना देगा। एक बार हज करो, ईमानदारी तेरी जिंदगी में आ जाएगी। एक बार रोज़े रसूल पे चले जाओ, कामयाबी तेरे मुकद्दर में है। एक बार बारगाहे खुदावंदी में हाजिरी दे दो, कामयाबी तेरे मुकद्दर में है। मगर आज अफसोस, जिस बिहार में हम रहते हैं, आज बिहार का कोटा हज का खाली चला जाता है। आखिर उसकी वजह क्या है? क्या हमारी कौम ये नहीं जानती कि हज हमारे लिए कंपल्सरी और जरूरी है? सारी दुनिया के लोग हज के लिए जाते हैं। आप पूरी दुनिया में चले जाइए, पूरी दुनिया का दौरा कीजिए, पूरी दुनिया का भ्रमण कीजिए, सारी दुनिया के लोग हज के लिए जाते हैं। यही वजह है कि हज हमारा इत्तेहाद भी है, हज हमारा इत्तेफाक भी है। हज उस मंजिल का नाम है जहां जाने के बाद लोग आपस में, लोगों को आपस में भाईचारगी का हम दर्श देते हैं। यही वजह है कि शाहबूसी काबे के इर्द गिर्द जमा होने वाले लोग, कोई अमेरिका से आता है, कोई अफ्रीका से आता है, कोई चाइना से आता है, कोई रशिया से आता है, कोई इंडिया से जाता है। अमेरिका में था तो लिबास अलग है, अफ्रीका में था तो लिबास अलग है, चाइना में था तो लिबास अलग है, रशिया में था तो लिबास अलग है।
अमेरिकन अपनी लिबास से पहचाना जाता है, अफ्रीकन अपनी लिबास से पहचाना जाता है, चाइनीज अपनी लिबास से पहचाना जाता है, इंडियन अपने लिबास से पहचाना जाता है, और पाकिस्तानी और अफगानी अपने लिबास से पहचाने जाते हैं। मगर जो ही काबा में, मगर जो ही मक्का में हज के लिए पहुंचा, अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया कि यहाँ अमेरिका का लिबास नहीं चलेगा, यहाँ अफ्रीका का लिबास नहीं चलेगा, यहाँ चाइना का लिबास नहीं चलेगा, यहाँ रशिया का लिबास नहीं चलेगा, यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का लिबास नहीं चलेगा। ऐ मेरे मालिको मौला, यहाँ क्या चलेगा? तो रब ने हुक्म फरमा दिया कि यहाँ वो लिबास चलेगा जो मेरा महबूब पहनकर मक्के में आया था, यहाँ वो लिबास चलेगा जो मेरा महबूब पहनकर काबे में आया था। मेरे महबूब ने चादर ओढ़ ली और तहबंद बांध ली, तो सारी दुनिया के अमीरों और गरीबों तुम भी आओगे तो उसी चादर को ओढ़ कर आना होगा, उसी तहबंद को बांध कर आना होगा, ताकि जमाना जान जाए कि तेरे मालिको मौला को हज, नमाज, रोजे, ज़कात ये तो बाद में पसंद है, महबूब की अदा सबसे पहले पसंद है। माशाअल्लाह, महबूब की अदा सबसे पहले पसंद है। लेकिन आज सवाल ये उठता है, एक मुसलमान के लिए हज करना क्यों जरूरी है? एक मुसलमान के लिए हज के लिए जाना क्यों जरूरी है? आज जो है हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारे अकाउंट में 4 लाख पड़ा हुआ है, आज हम अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसे जमा करके रखे हैं, हमारे बेटों के लिए बिजनेस के लिए पैसे जमा करके रखे हैं, मगर आज तक हमें तौफीक ना हो सकी कि हम हज का फार्म भरे और हज के लिए जाएं। आज लोग कहते हैं हम हज करेंगे तो बेटी की शादी कैसे होगी, हम हज करेंगे तो बेटों का बिजनेस कैसे चलेगा। अब जरा गौर फरमाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम साहिबे निसाब हो तो तुम्हारे लिए हज जरूरी है, तुम्हारे ऊपर हज फर्ज है। अगर आप हज नहीं करते तो कल कयामत के मैदान में इसका हिसाब होगा। और जरा गौर कीजिए, एक बार हज जिसके ऊपर फर्ज हो गया तो उसकी फर्जियत कभी खत्म नहीं होगी। हुजूर सदरुश शरिया लिखते हैं कि इंसान अमीर था, उसके ऊपर हज फर्ज हो गया, और हज फर्ज होने के बाद उसने हज की अदायगी नहीं की और वो गरीब हो गया। तो अब शरीयत ये कहती है कि अब वो कर्ज लेकर हज करे, अब वो कर्ज लेकर हज करे, उसको ये उम्मीद हो कि कर्ज की अदायगी नहीं करूंगा फिर भी वो हज करे। लेकिन आज हम ये सोचते हैं कि ये दौलत आपकी है, आप सोचते हैं ये सरवत आपकी है, आप सोचते हैं कि ये बैंक बैलेंस आपका है, ये गलत है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप खुदा पे भरोसा कीजिए और दुआ कीजिए कि ऐ मालिको मौला, तू 4 लाख देना जानता है तो बेटों की आबादी के लिए 40 लाख भी देना जानता है। ऐ मेरे मालिको मौला, हमें तू 4 लाख की दौलत देना जानता है तो मेरी बेटी की शादी के लिए तू 40 लाख की दौलत देना जानता है। लेकिन मोहम्मद अमीरुल्लाह एक मशवरा देना चाहेगा नौजवानों को। आज लोग जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे पार्टियां करते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अपने दोस्तों अहबाब को बुलाते हैं और उनसे गिफ्ट और इनामों इकराम लेते हैं। लेकिन ऐ मेरी कौम का दयालु, अगर अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, अगर अल्लाह ने तुझे सर्वत दी है, अगर अल्लाह ने तुझे संपत्ति और ताकत दी है, तो जब तेरी विलादत की तारीख आए तो अपनी मुकद्दस माँ के पास जाना, अपने मुकद्दस बाप के पास जाना और जाकर कहना कि अब्बू जान, जन्म लेना ये बड़ी बात नहीं है, जन्म देना ये बड़ी बात है। ऐ मेरी माँ,
अगर तू ना होती तो मेरी जिंदगी में शऊर कहां से आता। ऐ मेरी माँ, अगर तू ना होती तो मेरी तालीम और तरबियत कौन करता। ऐ मेरी माँ, करोड़ों बच्चे दुनिया में अपनी पैदाइश के मौके से लोगों से गिफ्ट लेते हैं, लेकिन ऐ मेरी माँ, आज आपका बेटा अपनी विलादत की खुशी में आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता है, आपको कुछ तोहफा पेश करना चाहता है। माँ बाप कहेंगे कि मेरा बेटा क्या देना चाहता है, तो कहना कि अम्मी जान, अब्बू जान, आज आपका बेटा अपनी विलादत की खुशी में अपने वालिदैन को हज के लिए भेजना चाहता है। कसम खुदा की मुसलमानों, माँ का चेहरा खुशी से खिल जाएगा, बाप मुस्कुरा देगा, बाप कहेगा कि ये हौसला कहां से मिला है, तो कह देना कि ये हौसला आमना के लाल ने दिया है, क्या हौसला मदीने के सरदार ने दिया है। बाप कहेगा कि हम हज करेंगे तो 6 लाख रुपये खर्च होंगे, माँ कहेगी हम हज करेंगे तो 7 लाख रुपये खर्च होंगे। तो डट के कहना कि अरे मेरी माँ, अगर तेरी दुआ मेरे साथ रही तो आज मैं 7 लाख का मालिक हूँ, और अगर तूने काबे के सामने मेरे लिए दुआ कर दी तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे 14 लाख का मालिक बना देगा। आप जरा गौर फरमाएं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब एक हाजी हज के लिए जाता है, जब काबे के करीब पहुंचता है तो काबे की पहली नजर उसके चेहरे पर पड़ती है तो रब फरमाता है, मांग बहुत दूर से आया है, मांग आज मांग बहुत दूर से आया है, मांग अपने बाल बच्चों को छोड़ करके आया है, मांग और बड़ी मुश्किलों का सफर करके आया है, मांग आज सिर्फ मेरी मोहब्बत में चलकर आया है, मांग आज तू जो भी दुआ करेगा मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूं कि हम सबको हाजी बनाने की तौफीक अता फरमा।